Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 2. Let's read the question. Pass journal entries for the following transactions in the books of Gamma Brothers. आपने journal entries pass करनी है. अब वो कह क्या रहा है, employees had taken inventory worth 1 lakhs जिसका cost price 75,000 था on the eve of Deepavali and the same was deducted from the salaries in subsequent month. अब कह क्या रहा है कि आपके employees ने आपके दुकान को किस स्टॉक, सपोज आपका कपड़े का दुकान है तो आपके एम्प्लॉयज़ ने कुछ कपड़े ले लिए दिवाली पे, ठीक है. टोटल वैल्यू उसका 1 लाख का था, वो आपका सेल्स प्राइस 1 लाख का था. बेसिकली आपका कॉस्ट वो 75,000 का था, ठीक है. कब लिया? दिवाली पे लिया. एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज इन सब्सिक्वेंट मंथ. तो अब आगे आपने क्या किया, उसे सैलरी से डिडक्ट कर दिया, ठीक है. अब इसका हम जर्नल एंट्री देखते हैं. देखो, सैलरीज में दिया आपने, सैलरीज आपका खर्चे का पार्ट है, आप सैलरीज कर दोगे डेबिट. क्रेडिट में आप क्या करोगे, आपका स्टॉक कम हो रहा है, ठीक है. क्यों? जब आपके एम्प्लॉयज़ ने सामान लिया आपसे तो आपका स्टॉक कम हो गया, आप ही की दुकान का स्टॉक लिया ना, ठीक है. तो अब जब स्टॉक कम हो रहा है, तो जब आपने परचेज किया था तो स्टॉक बढ़ा था. अब परचेज आप कम करके दिखा दोगे तो आपको स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है. तो हम क्या एंट्री करेंगे, आपका सैलरी दिया ना आपने एक तरीके से, भले ही आपने स्टॉक दिया लेकिन स्टॉक किस नाम से दिया, सैलरी के नाम से दिया. तो आपका जो खर्चा था वो सैलरी तो हुआ ही ना, खर्चा तो आपका हुआ. भले ही पैसे ना देना पड़ा आपको, आपको स्टॉक देना पड़ा, सामान देना पड़ा, कपड़ा देना पड़ा, लेकिन आपका खर्चा तो हुआ ही हुआ फॉर श्योर. तो हम क्या करेंगे, सैलरीज जो कि खर्चा है उसको कर देंगे डेबिट और परचेज अकाउंट को करेंगे क्रेडिट. परचेज क्रेडिट हो रहा है वो समझ आए. अब क्वेश्चन आता है कि आप कितने वैल्यू से करोगे, 1 लाख और 75,000. अब देखो, आपने, अब एक चीज़ समझो, अगर आप कोई भी, आपका सपोज आपका खुद का दुकान है बेडशीट का, फॉर एग्जाम्पल आप बेडशीट दुकान से अपने घर के लिए ले रहे हो, ठीक है. तो अब अगर आप सोचोगे कि आपने कितना का सामान खरीदा, तो आप सपोज उस बेडशीट को 50 रुपये में ख़रीदा आपने फॉर एग्जाम्पल, और आप उसे 70 रुपये में बेचते हो, तो आप क्या बोलोगे, आपका 70 रुपये का खर्चा हुआ या 50 रुपये का? ऑफकोर्स 50 का. क्यों? क्योंकि आपने बेडशीट तो 50 में ही खरीदा था ना, ऊपर क्रेडिटर्स से जिससे भी आपने परचेज़ किया वो बेडशीट 50 का ही परचेज़ किया. तो बोल के आप क्या बोलोगे, अरे यार ये 50 रुपये की बेडशीट है, मैंने 50 रुपये का सामान लिया है, ठीक है. वैसे ही जब आपने दिया इनको, अपने एम्प्लॉयज़ को, जब आपने 75,000 का सामान दिया जिसका सेल्स प्राइस भले ही 1 लाख हो, लेकिन आप क्या कंसिडर करोगे कि आपके लिए तो खर्चा 75,000 का हुआ है. इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ 75,000 पे करेंगे, ना कि 1 लाख पे. ये हो गया. अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एंट्री पढ़ते क्या करना है. वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000. नाउ आपने वेजेस पेमेंट किया, मतलब हुआ क्या होगा आपका, देखो वेजेस आपके लिए खर्चा है, ठीक है. खर्चा बढ़ा, कायदे से होना चाहिए डेबिट. आपने पेमेंट किया, सपोज कैश में किया, बैंक में किया, फॉर एग्जांपल बैंक में आपने पेमेंट किया, आपके अकाउंट से पैसे हुए होंगे कम. बैंक आपके लिए एसेट है, एसेट जब भी कम होगा आप करोगे क्रेडिट. आपको एंट्री तो समझ आ गया कि क्या होगा. यहाँ पे नहीं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ. आपका एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कायदे से यही एंट्री होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा क्या है, देखो मशीनरी के इरेक्शन के लिए किया है. नाउ अकाउंट्स में बोलता क्या है, फॉर एग्जांपल आप कुछ एसेट खरीद रहे हो, ठीक है. उस एसेट के अगेंस्ट में आपको जो भी खर्चा हुआ, जैसे हम मशीनरी का बात किया तो मैं मशीनरी से ही रिलेटेड बताती हूँ. फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है. आप मशीन को जहाँ पे भी आपका क्रेडिटर है जिससे आपने ख़रीदा है, उस दुकान से लेके आओगे घर तक, आपको उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा. फिर वो मशीन आप इंस्टॉल करवाओगे, उसका खर्चा देना पड़ेगा. वो सेटअप कराओगे, उसके लिए ट्रेनिंग लोगे. मतलब बेसिकली मशीन को ख़रीदने से लेके उसको यूज़ करने तक जो भी खर्चा हुआ वो सब आप कैपिटलाइज करते हो मशीन के अंदर ही. क्यों भाई, वो मशीन एसेट की वजह से ही ना खर्चा हो रहा है, तो वो सब कैपिटलाइज हो जाएगा आपकी मशीन में. मतलब
यहाँ जो आपने वेजेस का पेमेंट किया है वो एक्चुअल में मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए किया है, जो कि अभी तक यूज़ हुआ नहीं है। इंस्टॉल होगा तभी ना यूज़ होगा, यूज़ होने के पहले का खर्चा है ये वेजेस। तो हम क्या करेंगे, इस खर्चे को वेजेस में नहीं डाल के हम मशीनरी में कैपिटलाइज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि मेरा मशीन का वैल्यू बुक्स में बढ़ गया, ठीक है। तो मेरा एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार यहाँ पे मिला लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 18,000 जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर 17,000 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। नाउ सबसे पहले आप समझो पेटी कैश होता क्या है। पेटी कैश जो है, फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं ना दुकानदार, सपोज दुकान है, ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, समझा ना कि सपोज एक दुकान है, घर जैसा लग रहा है ठीक है, ये दुकान है, यहाँ पे एक रहता है अकाउंटेंट, ठीक है, वो एवरीडे अकाउंटिंग करता है, जो भी काम होता है। अब उस अकाउंटेंट को कभी कुछ स्टेशनरी मंगाना है, कभी कुछ कैरी बैग पॉली बैग्स मंगाना है, कभी चाय पीने का खर्चा, कभी कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कभी कुछ खर्चा, कभी कुछ खर्चा, एवरीडे दुकान में लगा रहता है, छोटा मोटा खर्चा, ठीक है। अब एवरीडे अकाउंटेंट जो है, जो भी कैशियर है, ये एवरीडे मालिक के पास जाएगा, भैया 10 रुपये दो, इसको पेमेंट करना, भैया 50 रुपये दो, पेमेंट करना, भैया 100 रुपये दो, पेमेंट करना, भैया 200 रुपये दो, पेमेंट करना। जो मेन मालिक है, जिसके पास मेन कैश का एक्सेस है, वो तो परेशान हो जाएगा, भाई हर दिन मैं अपना काम करूँ कि 10 रुपये 20 रुपये दे के हिसाब मेंटेन करता रहूँ, हेडेक है। तो करता क्या दुकानदार, उसको जो भी उसका अकाउंटेंट छोटा आदमी जो सब कैश है सब संभालता है, खर्चा वर्चा देखता है, उसको सपोज महीने के 1,000 रुपये दे दिया, ठीक है। बोला भैया हम तुमको महीना का 1,000 रुपये दे रहे हैं, जो भी छोटा मोटा खर्चा आप इससे करो, आप इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते रहो, ख़त्म हो जाए फिर से ले लेना, प्रोवाइडेड हमको रिकॉर्ड देते रहो, ठीक है। वैसे ही अभी क्या क्या जो क्वेश्चन कह रहा है कि मालिक के इनकम टैक्स का जो लाइबिलिटी था वो पेमेंट किया है पेटी कैश के अकाउंट से। पेटी कैश भी आपका एक कैश की तरह कंसिडर होता है, आप उसे एसेट ही मान के चलना, ठीक है। कैश से पेमेंट हुआ मतलब उसका बैलेंस कैश कम हुआ होगा, कैश कम होगा, कैश क्या आपके लिए एसेट, एसेट कम होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट का भी क्या करना वो मैं समझाऊंगी, टू कैश लिखना चाहिए, टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली टर्म पेटी कैश बोला ना, तो आप यहाँ पे कैश नहीं लिख के आप यहाँ पे पेटी कैश लिखोगे। पेटी मतलब वो तो छोटा मोटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टू पेटी कैश लिखोगे। अब डेबिट क्या करना है वो समझते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो होता है वो बिजनेस के लिए कुछ नहीं है, पर्सनली खर्चा कर रहा है वो चीज़, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मालिक है उसने अपना पर्सनल खर्चा दुकान से किया, दुकान से लिया, वो जो पर्सनल खर्चा दुकान से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, कि भाई दुकान से मैंने कुछ पैसे लिए पर्सनल अपने खर्चे के लिए, तो उसमें ड्राइंग्स बोलूँगी, ठीक है। ड्राइंग्स बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। क्लियर है, आंसर मिला है। देखो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस 2 lakhs, या अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। नाउ ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, इट मीन्स कि 2 लाख पे जो 10% का मुझे डिस्काउंट मिला है, 2 लाख का 10% इक्वल्स 20,000, तो जो 20,000 का डिस्काउंट मिला है उसे मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, ठीक है। अब
मुझे 5,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिला है जस्ट बिकॉज मैंने जल्दी पेमेंट किया, क्विक पेमेंट की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। मैंने परचेज़ किया, कितना का परचेज़ किया, 2 लाख का नहीं, 1,80,000 का। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट था जो कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम परचेज़ रिकॉर्ड करेंगे। परचेज़ अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपये, ठीक है। अब मुझे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। हम ना एंट्री को 2 पार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। पहले मैं दिखाऊंगी कि मैंने परचेज़ किया नवीन से 1,80,000 का, और फिर मैंने नवीन को पेमेंट कर दिया जिसमें मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। हम एंट्री को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो आपको समझना, ठीक है। परचेज़ किया मैंने, परचेज़ बढ़ेगा, आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो क्या हो जाएगा, जब मैंने परचेज़ किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 1,80,000। ना, नवीन से मैंने परचेज़ किया है, इट मीन्स नवीन मेरे लिए लाइबिलिटी है जिसका मुझे पेमेंट करना है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, इस वजह से यहाँ पे 2 नवीन अकाउंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये। क्लियर है। नाउ नवीन को मैंने पेमेंट किया, जब नवीन को पेमेंट किया तो नवीन मेरा लाइबिलिटी था। अब जब मैं उसे पेमेंट कर रही हूँ तो मेरा लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला एंट्री था, ठीक है, ये मैं दूसरा एंट्री अभी कर रही हूँ, नवीन अकाउंट डेबिट। अब आप बताओ, यहाँ पे तो 1,80,000 रुपये मैंने देना था, ठीक है, 1,80,000 रुपये यहाँ पे मैं आज दे रही हूँ, लेकिन क्या पूरा मेरा कैश पेमेंट हो रहा है, नहीं, मेरा 5,000 रुपये कम जा रहा है ना। मैंने सिर्फ 1,75,000 का पेमेंट किया है, तो जब मैं पेमेंट करूँगी तो मेरे बैंक से पैसे जाएंगे, ठीक है। बैंक से पैसे जा रहा है, बैंक मेरे लिए क्या है, असेट है। असेट जब कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बैंक अकाउंट 1,75,000, ठीक है। उसके बाद फिर अब 5,000 रुपये का बात करते हैं। 5,000 रुपये क्या हुआ है, 5,000 मेरे लिए इनकम है, मुझे डिस्काउंट मिला, इनकम हुआ मुझे। इनकम जब मेरा बढ़ेगा मैं क्या करूँगी, उसे भी क्रेडिट करूँगी, इसीलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 कैश डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 5,000 रुपये। क्लियर है। तो ये एंट्री को हमने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया। पहले परचेज करने का एंट्री दिखाते कि मैंने परचेज किया 1,80,000 का, और फिर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने 1,80,000 का जो परचेज किया है उसमें मैंने जो पेमेंट किया उसे 5,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला, ठीक है। एक बार आंसर मैच करा लेते हैं। चलो देखो, परचेज टू नवीन यहाँ पे भी इन्होंने दिखाई 1,80,000, 1,80,000 रुपये, और नेक्स्ट नवीन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,80,000, 175 और 5,000 रुपये। क्लियर है, ये क्वेश्चन खत्म। कोई भी डाउट हो आपको, आप फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा मेल आईडी चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेल पे, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।